नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम आपके लिए भारतीय चित्रकला में प्राचीन साहित्य कला से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अब तक किसी न किसी परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है पूरी पूरी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमने इससे पहले 3 वीडियो और बनाए थे प्राचीन साहित्य कला पर। उन वीडियो को आप हमारे प्ले लिस्ट ओपन कर उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ हमारे इसमें लेखक दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके द्वारा लिखित साहित्य हैं, ग्रंथ हैं। तो अब इन ग्रंथों को हमें उनके लेखकों से मिलान करना है। तो पहले देखते हैं नग्नजीत। तो नग्नजीत ने किस ग्रंथ की रचना की है? चित्रसूत्र की रचना की थी नग्नजीत ने। ई का तो हो जाएगा। और जयदेव, तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। बी का थर्ड से मिलान हो जाएगा। अब बादशाहन का देखते हैं। तो देखिए, बादशाहन जो है सभी को पता है, इन्होंने कामसूत्र की रचना की थी, तो इनका बादशाहन से संबंधित है। और वही देखते हैं राह मिहिर का संबंध जो है बृहत संहिता से हो जाता है। इस प्रश्न का जो विकल्प सही हो जाता है हमारा, वो हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसमें से भारतीय ग्रंथों को क्रम में रखना है। तो इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना हुई थी। तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है ये हो जाता है, क्योंकि कामसूत्र की जो रचना हुई थी वो इन ग्रंथों में सबसे पहले हुई थी। उसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समय आता है, फिर उसके बाद कादम्बरी की रचना हुई थी और अंत में हुई थी जय मंगला इन ग्रंथों में। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथ गंगाधर के लेखक कौन है? तो इस रस गंगाधर के रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। इसका सही विकल्प हो जाता है बी, राज राज जगन्नाथ। ये उच्च कोटि के कवि और समालोचक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? तो अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती की रचना की थी। इसका सही विकल्प हो जाता है सी, अभिनव भारती। और अभिनव गुप्त का जो जन्म हुआ था वह 1016 ईस्वी में हुआ था और ये कश्मीर दार्शनिक रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। और हम अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक स्वतंत्र और मौलिक रचना की भांति है। किस विषय पर लिखा गया है ये अभिनव भारती? नाटक शास्त्र पर। नाटक शास्त्र पर लिखा गया है। आगे चलते हैं। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा था? तो भरत मुनि ने कलाओं के लिए नाट्य शास्त्र लिखा था। डी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता जो हैं बृहत संहिता, वो वराहमिहिर। डी विकल्प सही हो जाता है। और वराहमिहिर की बात करें तो ईसा के 5वीं से 6ठी शताब्दी
के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ठीक है, कौन थे? 12 में एक ये भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, और इन्होंने ही एक और ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है पंच सिद्धांतिका। इस ग्रंथ की रचना भी वराहमिहिर ने की थी। वराहमिहिर का जो जन्म हुआ था वो 499 ईस्वी में उज्जैन के निकट कपित्ता नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। उन ग्रंथों के नाम हैं बृहद जातक, दूसरा है बृहद संहिता, और तीसरा है पंच सिद्धांतिका। ये जो 3 ग्रंथ हैं इनकी रचना वराहमिहिर ने की थी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस भाग में है? तो ये चित्र सूत्र में है, जिसमें चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी का है, और चित्र सूत्र का प्रथम अनुवाद किया था, उनका नाम है स्टेला क्रेमर रिस। इन्होंने सबसे पहले चित्र सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन्हीं के बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भी अंग्रेजी में ही इस ग्रंथ का अनुवाद किया था, और इस ग्रंथ के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में है? तीसरे खंड में चित्रसूत्र का वर्णन में हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख कामसूत्र में किया गया है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वात्स्यायन। आगे चलते हैं। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये जैन शैली हो जाती है। जैन शैली में इसका चित्रण हुआ है। सी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध ग्रंथ जो हो जाता है कामसूत्र है। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? तो इसमें से चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, छापा कला, ये तीनों ही ललित कला हैं। और ललित कलाओं में नहीं आती है सिनेमेटोग्राफी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी, ये ललित कला के अंतर्गत नहीं आती। आगे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 5 वर्ण हैं। इसका पहली विकल्प सही हो जाता है।
5 वर्णों में पहला है पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, काला। ये वर्ण है जो विष्णु सहस्त्र पुराण में मिलते हैं। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के रचयिता जो हैं नारायण पंडित हैं। ये नाम इन विकल्पों में नहीं मिलता है। इनमें ये चारों विकल्प जो हैं गलत हैं। सही जो नाम है इनके हितोपदेश पुस्तक के लेखक का वो नारायण पंडित जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा था? तो ये स्वप्न वासव दत्ता बाना नामक लेखक ने लिखा था। सी विकल्प सही हो जाता है। और ये बाना का दूसरा नाम क्या है? भास। अगर बाना की जगह भास आ जाए तो हम इस ग्रंथ के लेखक का सही विकल्प हम चुनेंगे भास। ठीक है, अगर भास के स्थान पर दिया जाए बाना तो हम बाना चुनेंगे। ये महाकवि भास जो है एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखा था इन्होंने, स्वप्न वासव दत्ता। इसमें 6 अंक हैं। आगे चलते हैं। महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाकाव्य जो है महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने अपनी पुस्तक निम्न में रसों का वर्णन किया है। तो भरत मुनि ने रसों का वर्णन जो किया है अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया है। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। नाट्यशास्त्र जो है प्रथम शताब्दी व ईस्वी पूर्व में लिखी गई रचना है। और सर्वप्रथम कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग हुआ था यथार्थवादी जो प्रयोग हुआ था वह इसी ग्रंथ में हुआ था, नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रस माने हैं और इन्होंने 3 रंग को मूल रंग माना है। और वे रंग कौन से हैं? लाल, पीला और श्याम। इन तीनों को भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मूल रंग माने हैं। आगे चलते हैं। एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। तो इसमें से एक अर्थपूर्ण उत्तर चुनना है और इसका सही विकल्प जो हो जाता है सी, कलाओं के बीच अंतर संबंध होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? तो हमारी सभी कलाओं में जो मौजूद तत्व रहता है वो है शैली। बी विकल्प सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है वो है चित्रकला। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाओं की पूरी संख्या जो है 5 है। सी विकल्प सही हो जाता है। और ललित कौन कौन सी कलाएं हैं वो? चित्रकला, मूर्ति, स्थापत्य, काव्य और संगीत। ये 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती हैं। कला को वैदिक काल में ज्ञान की किस रूप में स्वीकार किया गया है? सही विकल्प जो हो जाता है कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। और देखिए रामायण में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कला शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह है संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से। बी विकल्प सही हो जाता है इसका।
सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है मानसोल्लास, बी विकल्प सही हो जाता है। और मानसोल्लास का दूसरा नाम क्या है जो अन्य नाम से भी जाना जाता है मानसोल्लास? तो उसका नाम है अभी अभिलाषी तार्थ। अभिलाषी तार्थ इसका दूसरा नाम है। और अभिलाषी तार्थ चिंतामणि, ये पूरा नाम है मानसोल्लास ग्रंथ का, जो सोमेश्वर द्वारा लिखित है। और इसकी जो रचना हुई थी वह 1123 ईस्वी में हुई थी। दृश्य कलाओं का सही क्रम क्या है? तो दृश्य कलाओं का सही क्रम है बी चित्र मूर्ति वास्तुकला, बी विकल्प सही हो जाता है। अगर पांचों कलाओं को देखते हैं तो वास्तुकला के बाद आती है संगीत, फिर आता है काव्य कला, चित्र मूर्ति वास्तु संगीत काव्य कला, ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न, दिए गए जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, कर्ण सुंदरी की जो रचना की गई थी वो 11वीं शताब्दी की है, ये सही हो जाता है। कादम्बरी की रचना जो हुई थी 7वीं शताब्दी की है, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट इसके रचनाकार हैं। ठीक। और मानसोल्लास की रचना का जो है अभी हमने बताया था सोमेश्वर है। और कब रचना हुई थी इसकी? 1123 यानी कि 12वीं शताब्दी, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें से गलत युग्म जो है वो है ए तिलक मंजरी, 11वीं शताब्दी की नहीं है, ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई ग्रंथ है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है? तो देखिए, प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश का जो रचनाकार है वो है राजशेखर। सूरी, इसने इसकी रचना की थी प्रबंध कोश की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघर्ष शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो संघर्ष शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि, सी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, मिलान वाला प्रश्न है, इसमें सही मिलान करना है। एक तरफ लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, दूसरी तरफ अब इसमें से हमें देखना है किस लेखक की कौन सी रचना है। तो देखिए, वैशाख दत्त की जो रचना हो जाती है वह मुद्रा राक्षस, ठीक है। और शूद्र की जो है, शूद्र की है मृच्छकटिकम। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम। और भास की हो जाती है स्वप्न वासक दत्ता। भास का दूसरा नाम इस और नाम से जाना जाता है बाना। अगला प्रश्न, समरंगण सूत्रधार में वर्णित चित्रकर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हमें चित्रकर्म को क्रमानुसार लगाना है समरंगण सूत्रधार के अनुसार। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है वो है चित्रोदय, फिर उसके बाद आता है भूमिबंधन, भूमिबंध, लेप्य कर्म, अंडक प्रमाण। तो इस तरह से विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो हमने इससे पहले बताया था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका सही विकल्प सी हो जाता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में। ठीक है, ये थे हमारे प्राचीन साहित्य कला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे इसे शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें।